कॉमेट के 2026 काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एक भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो वेरिफिकेशन रुक सकता है, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखो। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोड फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल मेरिट सीट इंजीनियरिंग यानी जीएम सीट के लिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे केकेआर सीट के लिए। ठीक है, तो क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो फर्स्ट है कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी आपको एक अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी आप अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर एनी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एज डिक्लेयर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई ना कोई आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड किया होगा, तो वही आप कर सकते हैं। अदरवाइज इनमें से जो भी आपको लग रहा है आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको एसएसएलसी या 10th मार्क्स कार्ड यानी 10th का जो रिजल्ट होता है उसमें जनरली आपका डेट ऑफ बर्थ जो है रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट जो है अपलोड करना है। थर्ड है पीयूसी या फिर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड। नेक्स्ट जो आपको अपलोड करना है क्लास 12 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन ध्यान क्या देना है, तो डू नॉट क्रॉप टॉप एंड बॉटम ऑफ द मार्क्स कार्ड, है ना। आपको टॉप और बॉटम को क्रॉप नहीं करना है, यानी कटना नहीं चाहिए आपका, है ना। ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्यूआर कोड शुड बी क्लियरली विजिबल। आपका अगर क्यूआर कोड है आपके मार्कशीट में तो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इफ यू हैव इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्री मार्क्स कार्ड, अगर आपने मान लीजिए आप क्रॉस कर गए थे, फेल कर गए थे, तो अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था तो उसका मार्क्स कार्ड जो है वो क्या करना है, स्कैन बोथ टुगेदर, यानी पहले वाला और इम्प्रूवमेंट वाला सप्लीमेंट्री वाला दोनों को एक साथ स्कैन करना है एंड अपलोड एज वन पीडीएफ, और एक ही पीडीएफ में जो है उसको अपलोड करना है। ठीक है, फोर्थ है एडमिट कार्ड और होल टिकट इन फॉर्मेशन ऑफ 12th, यानी 12th का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सेकेंड पीयूसी सेकेंड वाला एग्जाम का यानी फाइनल एग्जाम का और इक्विवेलेंट एग्जाम। कैंडिडेट मार्क्स कार्ड आर वेरीफाइड ऑन देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड वेबसाइट, तो आपका जो मार्क्स कार्ड है यानी रिजल्ट है वो रिस्पेक्टिव बोर्ड वेबसाइट से जो वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर 12th एडमिट कार्ड, आपको 12th का एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है। इफ एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, मान लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, तो देन राइट योर एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी नंबर etc क्लियरली इन कैपिटल लेटर्स ऑन द शीट ऑफ पेपर एंड अपलोड द सेम, है ना। तो अगर आपका एडमिट कार्ड हो गया है तो वैसे केस में आपको एक व्हाइट शीट लेना है, और उस व्हाइट शीट पे आपको एडमिट कार्ड में जो जनरली इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को लिखना है और उसको अपलोड करना है। जैसे रोल नंबर आपको लिखना है, स्कूल नंबर लिखना है, एडमिट कार्ड आईडी नंबर, ये सारी चीजें जो भी होता है ना, वो आपको वहां पे लिखना है। कि आप किसी भी अपने दोस्त से मांग के देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या क्या लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कॉमेट के एडमिट कार्ड यानी टीएटी। तो कॉमेट के का आपने जो एग्जाम दिया तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है SC ST OBC सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जनरली जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है उसका जो डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 1 अप्रैल से या उसके बाद का होना चाहिए। तो ध्यान देना है कि अगर आपके पास नहीं है तो अभी टाइम है, आप बना लीजिए फटाफट, है ना। ठीक है, SC ST के केस में क्या होता है, कभी कभी एक साल पीछे वाला भी काम कर जाता है, चल जाता है। आगे देखिए, एप्लीकेबल ओनली इफ यू हैव स्कोर्ड बिटवीन 40 to 45% मार्क्स इन PCM। तो अगर आपने 40 to 45% PCM में लाया है तो वैसे केस में आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा इन 12th ग्रेड, सेकेंड PUC और इक्विवेलेंट, एंड यू आर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, है ना। और अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं, आप डोमिसाइल हैं, तो इस केस में आपको ये सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके ही नाम से होना चाहिए, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 7 है कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। किन के लिए, तो कैंडिडेट्स क्लेमिंग SC ST OBC कैटेगरी should upload Karnataka domicile certificate issued by revenue authority not below the rank of tahsildar. Certificate should be in the name of candidate, है ना। तो यहाँ पे अगर आप SC ST OBC, तो मतलब अगर आप
कर्नाटका के लिए, तभी आपको यहाँ पे कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो आपको अपलोड करना है। लेकिन वो इसी रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए, उससे कम रैंक का यहाँ पे नहीं चलेगा, और आपके नाम पे ही वो सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है OCI PIO डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड OCI या PIO जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। नेक्स्ट है BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना, कैंडिडेट शुड बी अपलोड BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एल्स अपलोड। तो यहाँ पे आपको BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी जो है दोस्तों अपलोड करना है। डिक्लेरेशन एज गिवन इन लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 में आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है एनी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, बाकी कोई भी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, ठीक है, कैंडिडेट बिलो 17 ईयर्स, आप देखिए 17 ईयर्स से अगर आपका कम एज है तो वैसे केस में अपलोड BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना। तो ये जो BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वही बच्चे अपलोड करेंगे जिनका एज जो है 17 ईयर्स से कम है। एल्स अपलोड डिक्लेरेशन एज गिवन इन लेक्चर P, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट टू अपलोड फॉर KKR सीट, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले GM सीट के लिए बात किया है, अब हम लोग बात कर रहे हैं KKR सीट के लिए। तो KKR सीट के लिए क्या क्या अपलोड करना है, तो सबसे पहला तो वही है कैंडिडेट ओरिजिनल ID प्रूफ, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, तो ये भी बात कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे स्पेशली क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आपको 12th का मार्कशीट जो है, यानी कहने का मतलब रिजल्ट भी अपलोड करना है। आपको 12th का जो एडमिट कार्ड होता है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो फिर आपको व्हाइट शीट लेना है, उसमें रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड, ID नंबर, ये सारी चीजें क्लियरली कैपिटल लेटर में लिख के फिर आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पे 5th में कॉमेट के एडमिट कार्ड TAT, ये भी आपको अपलोड करने हैं। फिर है कल्याण कर्नाटका रीजन सर्टिफिकेट, यानी KKR सीट वालों को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर SC ST OBC सर्टिफिकेट, तो यही जो है मैन है आपका 7 नंबर KKR सर्टिफिकेट, है ना। कैंडिडेट्स क्लेमिंग KKR सीट शुड अपलोड KKR सर्टिफिकेट 371J सर्टिफिकेट इशूड बाय असिस्टेंट कमिश्नर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू सब डिवीजन। तो देखिए यही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है KKR वालों को, है ना। तो ये सर्टिफिकेट आप जल्द से जल्द बना लीजिएगा। और इशू किसके द्वारा होना चाहिए, तो असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बनेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 40 to 45% आपका PCM में है 12th लेवल पर, है ना, और अगर आप डोमिसाइल हो कर्नाटका के तो आपको यहाँ पे और सर्टिफिकेट आपके नाम पर ही होना चाहिए। फिर है कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये भी KKR सीट अगर आप क्लेम कर रहे हैं और या फिर SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटी से ये आपका कम से कम इशू होना चाहिए और आपके नाम पे ही जो है सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। फिर OCI PIO डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे एनी अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आपका 17 ईयर से कम है तो BTU एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होते हैं जब आप जो है दोस्तों गवर्नमेंट के कोई काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वेरिफिकेशन कराने होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें आपने देख लिया, अब नोट पर बात करते हैं। ओनली कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका हु हैव ऑब्टेन्ड 40% to 45%, है ना, तो SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप डोमिसाइल है कर्नाटका के तो यहाँ पे आपको जो है क्लेम करने के लिए लोअर एलिजिबिलिटी होने के बाद भी क्लेम करने के लिए आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग KKR सीट नीड टू अपलोड KKR सर्टिफिकेट, आपको करना ही पड़ेगा, एंड कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा अगर आप KKR सीट जो है क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको काउंसलिंग, कटअप और कॉलेज सिलेक्शन से जुड़ी डेली अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर लो और अपनी रैंक नीचे कमेंट करो, मैं बताऊंगा कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।